जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल शॉर्ट ट्रिक बाय अली सर में। हम नई वाली एसडी यादव बुक का औसत कर रहे थे, जिसमें हमने 4 पार्ट कंप्लीट किए थे और क्वेश्चन जो किए थे अपने 58 किए थे। आज हम 59 से अगले क्वेश्चन करेंगे अपने। तो देख लीजिए, जो आपका 59वां क्वेश्चन है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है आपका कि 10वीं कक्षा के डिवीजन ए में 60 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत 66, डिवीजन बी में 45 छात्रों के अंकों का औसत 62 और डिवीजन सी में 75 छात्रों का औसत 60 है। 10वीं कक्षा के तीनों डिवीजन के छात्रों के अंकों का औसत ज्ञात कीजिए। तो देख लीजिए क्या था कि एक साइड कितने थे छात्र थे, क्या थे, संख्या थी। तो संख्या गुणा औसत बराबर क्या करते हैं, संख्या गुणा औसत बराबर होता है उसका योग होता है। क्या होता है? योग। अब देख लीजिए डिवीजन ए की बात चली तो ए में कितने छात्र थे, 60 छात्र थे और औसत था 66। 60 थे, औसत कितना था 66। तो इनके पास टोटल कितने रुपए थे, क्योंकि मैं औसत को रुपए से कंपेयर करता हूं तो 0 का 0, 6 छंग 36 के का 6, 6 छंग 36 और 3 कितना हो गया, 3960 हो गया। और डिवीजन बी के, तो डिवीजन बी में थे 45 छात्र थे और अंकों का औसत 62 था। कितने छात्र थे? 45 और औसत कितना था यहाँ पे 62 था। तो इनका गुणा कितना हो गया, 45 दूनी 90 के का 0 हासिल लगे 9 और 45 छक्का 270 और 9 कितना हो गया 279 हो गया। फिर जो सी था आपका, सी के पास कितना था, तो सी के पास 75 छात्र थे और 60 औसत था। 75 छात्र और 60 औसत। तो यहाँ से ये कितना हो गया 0, 6 पंजे 30 के का 0 हासिल लगे 3, 6 छंग 6 सत्ते 42 और 3 कितना हो गया 45। ये हो गया। आप देख लीजिए टोटल छात्र कितने हो गए, टोटल रुपए टोटल कितने हो गए, क्योंकि मैंने बताया था टोटल रुपए ऐसा करूंगा मैं। यहाँ से कितने हो गए, तो 180 छात्र हो गए। कितने हो गए 180 छात्र और इनके पास टोटल रुपए कितने हो गए, 0 का 0, 9 6 15 के का 5 हासिल लगा 1, 9 1 10 7 17 17 और 5 कितना हो गया 22 के का 2 हासिल लगा। फिर 2 4 2 6 2 8 8 और 3 कितना हो गया 11, 11,250 हो गए। अब यहाँ से मैं इनका अगर एवरेज या औसत निकालूं, मैंने माना इनका औसत कितना हो गया x हो गया, तो यहाँ से मैं इनका एवरेज या कह दूं मैं x का मान निकालूं, तब कितना होगा कि कुल पदों का योग कितना 11,250 बटे पदों की संख्या कितनी है यहाँ से, तो टोटल संख्या कितनी है देख लीजिए 180 है। यहाँ 180 इसके बटे में लगा दीजिए, 0 से 0 कट गया, 18 से काटिए अब इसको, 18 पंजे 90, 18 छक्का 108 बच्चे कितने 12, 18 छक्का 108 बच्चे कितने 4 हो गए 45, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 बच्चे कितने यहाँ से 45 थे 36, 9 बचा, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया और 18 पंजे 90। तो आंसर क्या आ गया आपका 62.5 आ गया। देखता हूँ किस ऑप्शन में है आपका 62.5। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 62.5। तो देख लीजिए जो अगला सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है। 60 नंबर का करने की कोशिश कीजिए। तो जो आपका 60 नंबर का सवाल है, 50 लड़कों की एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत लंबाई 160 है। यदि शेष लड़कों की औसत लंबाई 165 सेमी है तो पूरी कक्षा की औसत लंबाई कितनी है। देख लीजिए क्या है कि 30 लड़के हैं, शुरू में 30 लड़के हैं और औसत लंबाई कितनी यहाँ पे इनकी 160 है। तो इनकी टोटल कितने हो गए रुपए, क्योंकि मैं औसत को कंपेयर करता हूँ रुपए उस है। तो दोनों 0 80 और 16 कितना होता है आपका 48 होता है। फिर देख लीजिए टोटल बच्चे कितने थे, टोटल थे आपके पास 50, तो 30 ही आगे बच्चे कितने यहाँ से 20 और टोटल सॉरी जो शेष बचे थे उनकी कितनी थी 165 थी। तो इनकी 165 की गुणा कीजिए यहाँ से, तो 0 0 5 दूनी 10 के का 0 हासिल लगा 1, 2 छंग 12 रख 13 के का 3 हासिल लगा, फिर 1 2 1 2 और 1 3, ये 33 हो गए। टोटल बच्चे मेरे पास कितने हैं 50 हैं। यहाँ से टोटल रुपए कितने हो गए 0 0 8 और 3 11 के का 1 हासिल लगा 1 4 3 7 और 1 8 8100 हो गए। मैंने मान लिया इनका औसत x, तो यहाँ से अगर मैं x का मान निकालूं तब क्या होगा, कुल पदों का योग 8100 है। कितना है 8100, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या कितनी यहाँ से 50 है। कितनी है 50 है। यहाँ से 0 से 0 कट गया। अब देख लीजिए काट दिए इसको, 5 1 5 बच्चे कितने यहाँ से 3 हो गया 31, 5 छंग 30 हो गया, 5 छंग 30 बच्चे कितने यहाँ से 1 और 5 दूनी 10। तो यहाँ से कितना आ गया 162 आ गया। देखते हैं किस ऑप्शन में है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो जो आपका अगला सवाल है आपका कि 10वीं कक्षा में डिवीजन ए में 55, ये आप खुद करोगे, 61 62वां भी खुद करोगे आप, 61वां खुद करोगे, 62वां करोगे और 63वां भी सवाल आप खुद करोगे। 64वां सवाल मैं आपको करा रहा हूँ कि 6 लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष है
देख लीजिए क्या है कि 6 लड़के हैं, इनकी औसत आयु कितनी है यहाँ से 14 वर्ष है। तो कितना हो गया टोटल 14 छंग कितने होते हैं, 14 छंग 84 होते हैं। फिर क्या दे दिया उसने, 11 लड़कियों की औसत आयु 12 वर्ष है। कितनी, 11 लड़कियां हैं, औसत आयु कितनी 12 वर्ष। तो इनके पास टोटल कितना हो गया, 11 बारियों में 132 हो गया। फिर उसने दे रखा है सभी लड़के तथा लड़कियों का औसत क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिए टोटल बच्चे कितने हो गए, 17 हो गए। इनके पास टोटल रुपए अगर मैं जोड़ूँ कितने, 6, 8 3 11 के गए, खांसी लगाए, एक एक 216 हो गए। मैंने मान लिया कितने हो गए, x हो गए। तो यहाँ से अगर मैं एवरेज या x का मान निकालूं तो कितना आएगा, 216/17 आ जाएगा। तो 17 से काट दीजिए, 17 का ना 17 बच्चे कितने, 4 हो गए, 46, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 बच्चे कितने, 12 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 17 सत्ते 119। तो कितना आ गया, 12.7। देखता हूँ किसी ऑप्शन में है क्या 12.7। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 65वां सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो आपका 65वें नंबर का सवाल है आपका, वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है आपका 65वां कि 15 व्यक्तियों की औसत आयु 32 वर्ष है। यदि 2 और व्यक्तियों को जोड़ दिया जाए तो औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है। तो नए व्यक्तियों में की आयु में 9 वर्ष का अंतर है। तो नए व्यक्ति में सबसे बड़े की आयु बताइए। देख लीजिए 15 व्यक्ति थे और 15 की औसत आयु कितनी थी, 32 थी। 15 की औसत आयु कितनी थी, यहाँ से 32 थी। तो इसका गुणा करा, 15 दूनी 30 के का 0 हासिल लगे, 3 15 थे 45 और 3 कितना 48, 480 हो गए। बंदे कितने बढ़ गए, 2 बढ़ गए। और औसत कितना बढ़ गया इनका, देख लीजिए जो बंदे बढ़े 2, औसत कितना बढ़ा है यहाँ पे 3 बढ़ गया। तो बंदे अब टोटल कितने हो गए, 15 और 2 17 हो गए। औसत कितना हो गया, 32 और 3 35 हो गया। तो अब यहाँ से 17 पंजे 85 के का 5 हासिल लगे, 8 17 51 और 8 कितना हो गया 59। तो अब मैं अगर पूछूं आपसे कि कितने बंदे बढ़े थे, तो 2 व्यक्ति बढ़े थे। कितने बढ़े थे, 2 व्यक्ति बढ़े थे, आप बताओगे। और रुपए कितने बढ़ गए, यहाँ से देखा जाए तो 5 में से 0 गया, 5 बचा, 9 में से 8 गया, 1 बचा और 115 है। अब वो कह रहा है कि इन दोनों की व्यक्तियों की, तो देख लीजिए यहाँ मैं अगर छोटा मानूं तो छोटा और बड़ा, छोटा और बड़ा, तो छोटे और बड़े में अंतर कितना, 9 वर्ष का। अगर इसे मैं x साल का मानूं तो ये कितने का हो जाएगा, x + 9 का हो जाएगा। और इन दोनों की आयु का योग कितना आ गया, 115 आ गया। तो फिर मैं क्या करूंगा, इन्हें जोड़ लूँ। x + 9 बराबर कितना दे रखा है, 115 आया हुआ है, ठीक है। यहाँ से कितना हो गया 2x, और ये 9 मेरा इधर जाके घट गया तो कितना हो गया 106 हो गया। कितना 106। x का मैंने ये निकाला, 2 से काटा, कितनी बार कट गया 53 आ गया। तो देख लीजिए छोटे वाले की आयु 53, बड़े वाले की आयु बूझी है, तो बड़े की आयु कितनी होगी, 53 + 9 होगी। कितनी होगी, 53 + 9 बराबर कितना होगा, 62 होगा। यही आपका आंसर है। तो इसका आंसर क्या है आपके का 62 है। इसका आंसर क्या है आपका 62 है। तो देख लीजिए इसका आंसर आपका कितना आ गया, 62 आ गया। तो कौन से ऑप्शन में है 62, जी हाँ 62 है आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो देखिए जो आपका अगला सवाल है आपका 66वें नंबर का कि 40 विद्यार्थियों की कक्षा में 60% लड़कियां हैं। लड़कियों के अंकों का औसत 72 और लड़कों के अंकों का औसत 54 है। तो पूरी कक्षा का औसत अंक ज्ञात कीजिए। देख लीजिए क्या है कि 40 हैं टोटल विद्यार्थी। जो आपके विद्यार्थी हैं टोटल कितने 40, और 40 का 60% लड़की हैं। तो 40 का 60% कितना हो गया, यहाँ से अगर मैं काटूं तो 6 चौक 24 हो गया। कितना हो गया 24। अब जो गर्ल्स हैं मेरे पास वो कितनी हैं 24 हैं। अब देख लीजिए 40 में से 24 गर्ल्स हैं, तो मैं बॉय बूझूं तो कितने होंगे 16 होंगे। और लड़कियों का जो औसत दे दिया उसने सवाल में, लड़कियों का 72 दे रखा है। कितना दे रखा है 72। और लड़कों का जो दे रखा है, तो लड़कों का दे रखा है 54 दे रखा है। लड़कों का कितना दे रखा है 54 दे रखा है। लड़कों का कितना है यहाँ से 54 है, लड़कों का है 56। अब इनका गुणा कीजिए, तो 24 का गुणा कीजिए। पहले किसका करना है मुझे, 72 और 24 का गुणा करना है। तो 4 दूनी 8, 8 सत्ते 4 सत्ते 28 और 4 32 के का 2 हासिल लगे 3, और 7 दूनी 14 3 1728 हो गए। कितना हो गया 1728 गुणा हो गया। और इसका कितना 16 चौका 64 के का 4 हासिल लगे 6, 16 पंजे 80 और 6 कितना हो गया 86 हो गया। तो पूरी कक्षा की बात की तो टोटल कितने हो गए 40 हो गए। यहाँ से टोटल मैं जोड़ूँ तो 8 4 12 के का 2 हासिल लगा 1 6 2 8 और 1 9 का 9, और 8 और 17 कितना हो गया 2592 हो गया। अब इसका पूरी कक्षा का एवरेज दे रखा, तो एवरेज बराबर कुल पदों का योग कितना 2592। कितना है 2592 बटे पदों की संख्या यहाँ से कितनी है देख लीजिए 40 है। तो बटे में कितने लगा दिए यहाँ पे 40 लगा दिए। अब मैं इसको
4 से काट दूं तो ये 10 बार कट गया, इसको 4 से काटा मैंने, 4 छंग 24 बचे कितने, 1 4 छंग 24 बचा, 1 हो गया 19, 4 चौको 16, 3 4 अट्ठे 32। तो आंसर क्या आ गया यहाँ से मेरा 64.8 आ गया, 64.8 आ गया। देखते हैं किस ऑप्शन में है। जी हाँ 64.8 आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। जो आपका 67वें नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो आपका 67वें नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है आपका 67वां सवाल है कि 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 60% लड़के हैं। बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है। इस सवाल को आप खुद करोगे, 67वें सवाल को आप खुद करोगे और 68वां सवाल जो है वो भी आप खुद करोगे। 69वां मैं आपको करा रहा हूँ। 69वां सवाल आपका कि 8 सोने के सिक्कों का औसत 20 ग्राम है। 8 का कितना है, 20 ग्राम है, तो 20 अट्ठे कितना हो गया, 160 हो गया। और 12 चांदी के सिक्कों का औसत जो दे रखा है उसने, तो दे रखा है 35 ग्राम। कितना दे रखा है, 35 ग्राम। तो यहाँ से देख लीजिए 12 पंजे 60 के का 0 हासिल लगे, 6 12 तिया 36 और 6 कितना हो गया, 42 हो गया। टोटल सिक्के कितने हो गए, 20, और टोटल रुपए कितने हो गए यहाँ से 0 8 और यहाँ से 580। अब अगर मैं इसका एवरेज निकालूं तो कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या कितनी है 20, 0 से 0 कट गया, 2 से काटा, 2 दूनी 4 और 2 नम 18, तो कितना आ गया 29 ग्राम आ गया। देखते हैं किस ऑप्शन में है। जी हाँ ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। जो आपका 70वें नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो आपका 70वें नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर सवाल है आपका 50 विद्यार्थियों की कक्षा में 46% लड़कियां, इसे आप खुद करोगे। और जो आपका 71वें नंबर का सवाल है वो मैं आपको करा रहा हूँ कि एक कक्षा में कुछ छात्रों के वजन का औसत 58.4 किग्रा था, जब 62.8 किग्रा औसत वजन वाले 5 छात्र कक्षा में और शामिल हुए तो कक्षा के सभी छात्रों का औसत भार 0.55 किग्रा बढ़ गया। प्रारंभ में कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी थी। बहुत बढ़िया सवाल है, मैं करा रहा हूँ। देख लीजिए जो पहला औसत था कितना था, 58.4 था। अब जो बढ़िया पूरी कक्षा का औसत कितना बढ़िया 5.5 बढ़िया, तो अब औसत नया वाला कितना हो गया 5 ये 8 और 5 58.95 हो गया। देख लीजिए जो वो नए छात्र आए हैं कितने आए हैं 5, तो उन्होंने वो जो घर से लाए हैं अपना क्या औसत लाए हैं, वो 62.8 लाए हैं। कितना लाए हैं 62.8 लाए हैं। मगर आपको ध्यान रखना है कि अब जो वो कक्षा में बांटेंगे तो नया औसत जो है वो तो अपने पास रखेंगे और फालतू का बांट देंगे, फालतू का बांट देंगे। तो देख लीजिए पांचों घर से इतने लाए तो टोटल रुपए कितने लाए, 5 अट्ठे 40 के का 0 हासिल लगे, 4 5 दूनी 10 4 14 के का 4 हासिल लगा, 1 5 छंग 30, अरे कितना हो गया 31.1 के बाद, तो 0.1 के बाद इतना तो वो घर से लाए, मगर इतना ही अपने पास रखेंगे क्योंकि नया औसत ही बस वो अपने पास रखेंगे। तो नया औसत कितना था 58.95, ये अपने पास रखा पांचों ने। तो अपने पास कितने रुपए रख लिए उन्होंने, तो 5 पंजे 25 के का 5 हासिल लगे, 2 5 नम 45, 2 47 के का 7 हासिल लगे, 4 5 अट्ठे 40 और 4 44 के का 4 हासिल लगे, 4 5 पंजे 25 और 4 कितना हो गया 29 हो गया। 0.2 के बाद, तो 0.2 के बाद इतने रुपए अपने पास रख लिए उन्होंने। अब देख लीजिए बांटे कितने रुपए, घर से तो इतने लाए थे अपने पास इतने रख लिए, तो यहाँ से कितना बचा आपका 25 पॉइंट, यहाँ से 3 था, यहाँ से यहाँ कुदाई ले ली, 13 में से 4 गए, 9 बचा आपका, यहाँ रह गया था आपका 0, यहाँ 10 में से 9 गया तो 1। इतने रुपए क्या करे उन्होंने बांट दिए। अब ये रुपए उन्हें बांटने पे, ठीक है, ये रुपए उन्होंने बांटा तो औसत कितना बढ़ गया 0.55 बढ़ गया। तो उन्होंने 0.55 रुपए कितने जनों को बांटे, तो भाई देखो बंदों की संख्या निकालनी है ना। संख्या बराबर क्या होगा, संख्या होगा आपका कुल पदों का योग बटे औसत। औसत कितना बढ़ा आपका 0.55 बढ़ा, पॉइंट सा पॉइंट काट दिया। अब ये काट लीजिए आप, किससे काटोगे 11 से काट दीजिए पहले, 11 पंजे 55, 11 से ये काटा मैंने, 11 के 11 बच्चे कितने 8 हो गए 82, 11 सत्ते 77, 11 पंजे 55 और 5 से काट दिया है मैंने, 5 तिया 15 बच्चे कितने यहाँ से आपके 2 हो गया 25 और 5 पंजे 25। तो छात्रों की संख्या शुरू में कितनी थी, छात्र कितने देख लीजिए उन्होंने बांटा कितना है 35 जनों में बांटा, तो छात्रों की संख्या शुरू में कितनी थी, प्रारंभ में 35 थी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। अगला टाइप आपका आपके सामने स्क्रीन पर चालू हो चुका है, तो उसका जो अगले टाइप का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। अगले टाइप का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है आपका 72 छात्रों की एक कक्षा में 39 लड़कियां हैं, इन लड़कियों का औसत 60 है और पूरी कक्षा का औसत 64 है, तो लड़कों का औसत ज्ञात कीजिए। देख लीजिए क्या है कि 65 छात्रों की एक कक्षा है और उसका औसत क्या पूरी का 64।
65 छात्रों की कक्षा और औसत है उनका 64, तो टोटल रुपए कितने हो गए पूरी कक्षा के, तो 65 और 64 की गुणा कीजिए, 65 और 64 की गुणा कीजिए, 4 पंजे 20 के का 0 हासिल लगे 2, 4 छंग 24 और 5 छंग 30, 24 और 30 54, 54 और 2 54 और 2 56 के का 6 हासिल लगे 5, 6 छंग 36 और 5 कितना हो गया आपका 41 हो गया। टोटल कितना हो गया 4160 हो गया। फिर देख लीजिए क्या दे रखा उसने, गर्ल्स दे रखी हैं कि लड़कियां इन 39 लड़कियां हैं, गर्ल्स कितनी दे दी 39 दे दी, और इनका जो 39 लड़कियों का औसत दिया है वो 60 किग्रा दे रखा है। कितना दे रखा है 60 किग्रा। तो लड़कियों पर टोटल रुपए कितने हो गए 0 4 6 नम 54 के का 4 हासिल लगे 5, 6 18 18 और 5 कितना होता है आपका 18 5 होता है 23, 2304 लड़कियों पे हैं। तो देख लीजिए टोटल कितने थे, टोटल स्टूडेंट ये आपके टोटल स्टूडेंट ये कितने थे 65, इसमें से लड़की इतनी, तो बॉयज कितने होंगे टोटल में से लड़कियां घटा दो, 15 में से 9 गए तो आपके 6 बचे, और यहाँ से आपका 5 में से 3 गए तो 2 26। अब देख लीजिए इनको औसत माना मैंने x, और इनके पास रुपए कितने बचे, क्योंकि पूरी कक्षा के पास 4160 हैं और लड़कियों के पास 2340 हैं, तो लड़कों के पास कितने बचे 0 2, यहाँ से यहाँ कुदाई 11, 11 में से 3 गए तो कितना बचा 8, और ये बचे इनके पास 1820। यहाँ से मैंने औसत माना है इनका x, तो x का मान मैं निकालूं लड़कों का, तो 1820 बटे यहाँ से कितना हो गया 26 हो गया। अब देख लीजिए 26 सत्ते कितने होते हैं 182 और 0 ऐसे ही, तो जो लड़कों का औसत है वो आपका कितना आ गया 70 आ गया। देखते हैं किस ऑप्शन में है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, लड़कों का औसत कितना है 70 है। जो आपका 73वें नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो जो आपका 73वें नंबर का सवाल है आपका 14 संख्याओं का औसत 32 है। यदि 14 संख्याओं का औसत 32 है, यदि अंतिम 5 संख्याओं का औसत 26 है तो शेष संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। देख लीजिए 14 संख्याओं के पास 32 है औसत, 14 का कितना है 32, तो टोटल रुपए कितने हो गए 14 दूनी 28, 2 बचा 14 तिया 42 और 2 कितना हो गया 44 हो गया। मगर 5 का जो औसत दे रखा है तो उसने 5 का औसत दे रखा है यहाँ पर 26 दे रखा है, ठीक है। कितना दे रखा है 26, तो 26 पंजा कितने होते हैं 130 होते हैं। देख लीजिए अब संख्याएं कितनी बची, इसमें से ये घटाया तो कितनी बची 9, और यहाँ से रुपए कितने बचे 8 1 3 308 रुपये। मैंने इनका औसत x मान लिया। यहाँ से अगर मैं x का मान निकालूं तो 318 बटा 9, और 9 से मैंने काटा 9 तिये 27, बच्चे कितने यहाँ से 4 हो गया 48, 9 पंजे 45, बच्चे कितने 3 पॉइंट लगाया हो गया 30, 9 तिये 27, 9 तिये 27, तो 35.33। देखते हैं किस ऑप्शन में है इसका आंसर के 35.33। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 74वां सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो जो आपका 74वें नंबर का सवाल है तो वो सवाल है आपका कि 12 संख्याओं का औसत 35 है। यदि 4 संख्याएं 20 27 15 29 को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। देख लीजिए 12 थी और इनके पास कितने रुपए थे 35 रुपए थे, तो टोटल रुपए कितने हो गए 12 पंजे 60 के का 0 हासिल लगे 6, 12 तिया 36, 36 और 6 कितना हो गया 42, 420 हो गया। अब 4 संख्याएं हट गई। संख्याएं क्या क्या है 20 27 15 29, 20 27 15 और 29, इन सबको जोड़ लीजिए तो ये कितना बैठा आपका 91 बैठा, 9 7 16 डी ठीक 91 बैठा। तो संख्याएं कितनी चली गई यहाँ से 4 चली गई और रुपए कितने ले गई वो 91 ले गई। अब संख्याएं कितनी रही आपके पास 8 रही और रुपए कितने रहे आपके पास 10 में से 1 गया तो 9 बचा, यहाँ 11 में से 9 गए तो 2 बचा, और यहाँ से कितना रह गया आपका 3 रह गया, तो कितना आ गया 329। मैंने माना 8 के पास कितने थे x थे 8 के पास, एक बार और घटा लूँ 10 में से 1 गया 9 बचा, यहाँ 1 रह गया, यहाँ से लिखा कुदाई 11 में से 9 गए 2 बच्चे, यहाँ 3 का 3 ठीक है। तो यहाँ से मैं x का मान निकालूंगा तो कितना होगा 329 बटे 8 होगा। 8 से काटा मैंने 8 चौक 32, 8 पॉइंट लगाया और फिर 1 बचा 8 8 8 19 16 और 8 पंजे 40, तो कितना आ गया 41.125 आ गया। देखता हूँ किस ऑप्शन में 41.125। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। जो अगला सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। देख लीजिए जो आपका 74वें नंबर का सवाल है आपका कि 40 छड़ियों की औसत ऊंचाई 154 थी, 160 सेमी ऊंचाई वाली कुछ छड़ियां निकाल दी गई। यदि नई औसत ऊंचाई 150 है तो कितनी छड़ियां बाकी बची हैं ये आपको बताना है। देख लीजिए
जो 40 की 40 छड़ियाँ थी उनकी औसत ऊंचाई जो थी 154 थी। जो आपकी निकाली गई छड़ियाँ हैं उनकी औसत ऊंचाई कितनी है, यहाँ पर 160 सेंटीमीटर दे रखी है। और जो आपकी अब शेष बची उनकी ऊंचाई कितनी दे रखी है, यहाँ से 150 सेंटीमीटर दे रखी है, 150। इसका अंतर यहाँ, इसका अंतर यहाँ, यहाँ अंतर 4 का, यहाँ अंतर कितना आ गया, 6 का आ गया। अगर मैं टोटल जोड़ूं तो 6 4 कितना हो गया, 10। और 10 की जगह कुल छड़ियाँ थी कितनी, 40 कितने गुना, 4 गुना। तो बची हुई भुजा ये तो निकाली हुई थी, ये बची हुई है कितनी, 6। 6 का भी क्या कर दीजिए 4 गुना, तो 6 चौक कितना हो गया, 24 हो गया। तो निकाली गई छड़ियाँ यहाँ से आपकी कितनी आ गई, 24 आ गई। तो कौन से ऑप्शन में है ये, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला जो सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो आपका अगला सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है आपका 39 छात्रों की एक कक्षा में 36 लड़कियां हैं, इन लड़कियों का औसत 38 है। ये आपको खुद करना, 76वें नंबर का खुद करना, 77वां मैं आपको करा रहा हूँ कि एक लड़के ने 1000 रुपये में 50 चॉकलेट खरीदी। देख लीजिए जो उसने 50 चॉकलेट थी कितने रुपए में खरीदी है, यहाँ से 1000 रुपये में खरीदी है। फिर वो कह रहा है कि 30 चॉकलेटों का औसत मूल्य 25 रुपये था। 30 का जो औसत मूल्य था वो कितना था, 25 रुपये। तो यहाँ से कितने की खरीदी, 750 की खरीद ली। तो शेष चॉकलेटों का औसत मूल्य 50 थी, 30 ही आ गई। तो शेष बची कितनी, अब 20। ये 1000 की आई थी, 750 की ये आ गई। तो ये वाली कितने की आई हैं, 250 की आई हैं। यहाँ से इनका औसत मैंने x मान लिया बराबर ये 250। x का मान निकालूंगा तो क्या होगा, 250 बटे कितना होगा आपका 20 होगा। एक जीरो से एक जीरो कट गया और ये काटा मैंने इससे कितनी बार, 12.5। तो यहाँ से कितना आ गया आंसर, 12.5 आ गया। कौन से ऑप्शन में है, जी हाँ ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 78वें नंबर का जो सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो आपका 78वें नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है 50 विद्यार्थियों में 40% ही आप खुद करोगे, 78 खुद करोगे और 79 में आपको करा रहा हूँ। क्या है कि 36 छात्रों के एक समूह की औसत आयु 23 वर्ष थी। देख लीजिए जो 36 छात्र थे उनकी जो आयु थी कितनी थी, 23 वर्ष थी। तो टोटल रुपए कितने हो गए उनके पास, अगर मैं यहाँ से करूँ तो 36 और 23 का गुणा कीजिए। 23, 3 6 18 के का 8 हासिल लगा 1, 3 3 9 और 6 दूनी 12, 9 12 21, 21 और 1 22 के का 2 हासिल लगा फिर 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 828 कितना, 828। वो बोल रहा है कि 22 वर्ष की औसत आयु वाले 4 छात्र समूह छोड़ देते हैं तो नया औसत बताना है आपको। यहाँ से 4 छात्र चले गए, औसत आयु कितनी थी इनकी 22। तो ये कितने रुपए ले गए, 22 चौक 88 रुपए यहाँ से ले गए। अब छात्र कितने बचे आपके पास, 32 और रुपए कितने बचे आपके पास, 0 12 में से 8 गए, 4 बचा, 740 बचे। मैंने इन 32 का औसत x मान लिया और इनके पास टोटल रुपए कितने हैं, 740 है। x का मान निकालूंगा मैं तो कितना आएगा, 740 बटे कितना आएगा, 32 आएगा। 4 से काट दीजिए इसे, 4 8 32, 4 से इसे काटा, 4 1 4, बच्चे कितने यहाँ से 3 हो गया, 34, 4 8 32 और 4 5 20, 8 से काट दीजिए, 8 दूनी 16 बचा, 2 हो गया 25, 8 3 24, बचा कितना, 1 पॉइंट लगाया, 8 1 8 1 2 5 आ गया ये आपका 23.125। देखते हैं किस ऑप्शन में है। जी हाँ ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 23.1 दे रखा उसमें, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 80वें नंबर का सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो आपका 80वां सवाल है, 80वां सवाल है आपका कि 60 विद्यार्थियों में 40% या आप खुद करोगे 80वां। और देख लीजिए 81वां जो सवाल है बिल्कुल 79वें सवाल की सेम टू सेम है। इस सवाल को भी आप खुद करोगे और ये टाइप भी आपका यहीं पे समाप्त होता है। जो आपका अगला टाइप है उसका पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। उसका पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है आपका कि किसी फर्म में पुरुष कर्मचारियों की संख्या, किसी फर्म में पुरुष कर्मचारियों की संख्या दे रखी है कितनी, वो सॉरी संख्या नहीं दे रखी, औसत वेतन। तो पुरुषों का 5200 था और महिलाओं का 4200 था और सभी का यदि 5000 हो तो महिला कर्मचारियों का प्रतिशत क्या है, ठीक है। यहाँ पे पुरुष थे, पुरुष का कितना था 5200 था और यहाँ पे महिला थी, महिलाओं का कितना था 4200 था और ओवरऑल जो था आपका वो था 5000 था। यहाँ से यहाँ इनकी संख्या आएगी, देख लीजिए यहाँ कितना 800 आ गया और यहाँ कितना आपका, अगर मैं देखूँ तो यहाँ कितना आ गया 200 आ गया। मैंने दोनों जीरो से दोनों जीरो काट दिए
अब महिलाएं कितनी हैं हमारे पास, महिलाएं 2 हैं, पुरुष कितने हैं 8। अगर मैं टोटल बूझ लूँ तो कितने हैं 10 हैं। महिलाओं का प्रतिशत बूझा तो प्रतिशत बूझा किनका, महिलाओं का। महिलाएं कितनी 2, कितने में से, टोटल में से कितने 10 में से, और गुणा प्रतिशत निकालेंगे तो 100 पॉइंट, वो 0 से 0 कट गया और 10 दूनी 20। तो महिलाएं कितनी प्रतिशत हैं, 20% है। देखते हैं किस ऑप्शन में है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। जो आपका 83वें नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो आपका 83वें नंबर का सवाल है आपका कि एक महाविद्यालय में 132 विद्यार्थियों के अंकों का औसत 40 है। यदि उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के अंकों का औसत 42 है तथा अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के अंकों का औसत 20 है, तो उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों का कुल अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के कुल अंकों का क्रमशः अनुपात कितना होगा। देख लीजिए, जो 132 थे उनका औसत कितना था, यहाँ से 40 था। कितना था ओवरऑल औसत, कितना 40, ठीक है। और जो आपके उत्तीर्ण मतलब पास हुए हैं उनका औसत कितना है, 42 है। जो पास हुए हैं तो पास वालों का कितना है 42, और जो फेल है इनका कितना है आपका 20। इसका अंतर यहाँ, इसका अंतर यहाँ, यहाँ अंतर कितना 20 का, और यहाँ अंतर कितना 2 का, ठीक है। यहाँ अंतर कितना 20 का, यहाँ अंतर कितना है 2 का है। अगर पास वालों की संख्या 20 है तो फेल वालों की संख्या कितनी है आपकी, यहाँ से 2 है, ठीक है। दोनों काट दीजिए, इसको कितना है अनुपात 10:1। तो टोटल कितने हो गए, अगर मैं टोटल की बात करूं, टोटल हो गए 11, और 11 की जगह सवाल में कितने हैं 132 हैं। कितने गुना है ये 12 गुना। तो इनकी संख्याएं अगर मैं निकालूं तो 12 दहाई कितना, ये तो हो गए 120, और 12 एकन ये हो गए 12। मतलब पास वाले 120 थे और फेल वाले कितने थे 12। उसने पूछा अंकों का अनुपात, तो देख लीजिए अंक टोटल कैसे निकलेंगे। टोटल अंकों का योग क्या बताया था मैंने, संख्या गुणा औसत बराबर योग, संख्या गुणा औसत बराबर योग। तो पहले इन दोनों की गुणा कीजिए। तो देख लीजिए, जब मैं इनकी गुणा करूंगा तो 12 की ही गुणा कर दूं, 0 तो ऐसे रह गया। पास और फेल का अनुपात पूछा उसने, पास के अंक का किससे, फेल के अंकों से। 12 0 0, 12 दूनी 24 के का 4, हासिल लगे 2, 12 चौका 48 और 2 कितना हो गया आपका 50 हो गया। फेल वालों की 12 दूनी 24, अनुपात देखूं तो 12 दूनी 24 मतलब 240 हो गया। ये इससे ये कट गया, ठीक है। अब 24 इकन 24 अनुपात 24 से मैंने काटा, 24 दूनी 48, बचा कितना आपका 2, और 24 इकन 24 अनुपात आ गया आपका 21:1। अंकों का अनुपात 21:1 आ गया। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। जो अगला सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो आपका अगला सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है आपका कि एक परीक्षा में 140 छात्रों द्वारा प्राप्त किया गया औसत अंक 90 है। यदि उत्तीर्ण छात्रों के अंक 120 हैं, औसत अंक 120 हैं, और अनुत्तीर्णों की संख्या दे रखी है 90 है, तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत देख लीजिए। 140 छात्र हैं और सभी का औसत 90 है। कितना है 140 का औसत 90 है, तो इनका योग कितना होगा, दोनों 0 ऐसे, और 14 नम्मा कितना होता है 126 होता है। कितना होता है 126। अब देख लीजिए, जब आपके 90 क्या हो गए यहाँ से अनुत्तीर्ण हो गए, तो उत्तीर्ण पासों की संख्या कितनी होगी। पास अगर मैं देखूं 90 निकाले मैंने, इसमें से 90 ही तो हुए। जी हाँ, 90 निकाले तो पास कितने हो गए 50, और 50 का औसत यहाँ पे कितना दे रखा है 120 दे रखा है। कितना 120। तो यहाँ से 12 पंजे 60, ये कितना हो गया आपका 6000 हो गया। अब मैं फेलों की संख्या तो उसने दे ही रखी, कितना 90। वैसे देख लीजिए यहाँ से घटाया तो 90, तो फेलों के हिस्से में कितने रुपए आ गए 6600 रुपए आ गए। कितने आ गए 6600। मैंने फेलों का औसत x मान लिया, तो x का मान मैं यहाँ से निकालूंगा तो कितना हो जाएगा मेरा ये 6600/90। 0 से 0 कट गया, 9 से काट दिया, 9 सत्ते 63, बचा कितना 3, 9 सत्ते 63, जी बिल्कुल 9 सत्ते 63, बचा कितना 3 हो गया 30, 9 तिये 27.33, ये आ गया आपका कितना कि 73.33 जो था आपका वो फेलों का औसत था। कौन से ऑप्शन में है, जी हाँ ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 85वें नंबर का जो सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो आपका 85वें नंबर का सवाल है, तो सवाल है आपका 85वां कि 2 कक्षाएं क्रम से MN का औसत 25 और 40 है, उनका समग्र औसत 30 है, तो MN के छात्रों का अनुपात क्या है। एक साइड M था आपका, एक साइड N था। MN का जो औसत था 25-40 था। कितना था, ये 25 था और ये 40 था, और समग्र औसत जो है आपका वो 30 है। इसका अंतर यहाँ, इसका अंतर यहाँ कितना आ गया आपका 10 आ गया, यहाँ 5 आ गया। अगर मैं इनका एवरेज अनुपात निकालूं तो 2:1 आ गया। देखते हैं किस ऑप्शन में है 2:1। जी हाँ,
ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 2:1। जो आपका अगला सवाल है 86वें नंबर का, वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो 86वें नंबर का जो सवाल है आपका, सवाल है कि एक उद्योग में सभी कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 12,000 है, उनमें पुरुष कर्मचारियों का 15,000 है और महिला कर्मचारियों का 8,000 है। तो पुरुष और महिला कर्मचारियों का अनुपात कितना होगा देख लीजिए। सभी का जो दे रखा है 12,000 दे रखा है और पुरुषों का 15,000, सभी का दे रखा 12,000, यहाँ पर पुरुष है इनका दे रखा 15,000 और जो स्त्रियां हैं महिलाएं हैं, महिलाओं का कितना दे रखा है यहाँ पे उसने 8,000 देखा है, 8,000 दे रखा है। तो किस किस का अनुपात पूछा है उसने, पुरुष तथा महिला का अनुपात पूछा है। इन दोनों का अंतर यहाँ, इन दोनों का अंतर यहाँ कितने का 4,000 का अंतर और यहाँ कितने का 3,000 का अंतर। तीनों जीरो से तीनों जीरो कट के बचा क्या अनुपात, 4:3 रह गया। तो पुरुष और महिलाओं का अनुपात कितना है यहाँ से 4:3 है। देखते हैं किस ऑप्शन में है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। जो आपका 87वें नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है आपका जो 87वां सवाल है कि एक विद्यालय के 600 विद्यार्थियों में लड़कों की औसत आयु 12 और लड़कियों की 11 है। यदि उस विद्यालय की कुल औसत आयु 11 वर्ष 9 माह है तो विद्यालय में लड़कियों की संख्या कितनी है। बहुत बढ़िया। जो आपके लड़के हैं और यहाँ पे कौन है गर्ल्स, लड़कों का कितना है 12 और लड़कियों का 11, लड़कों का 12 लड़कियों का 11, ओवरऑल कितना है 11 वर्ष है। कितना यहाँ से है 11 वर्ष और कितना है 9 माह। इनका अंतर यहाँ, इनका अंतर यहाँ देख लीजिए। यहाँ अंतर कितने का 9 माह का, यहाँ अंतर कितना 3 माह का। जब अगर मैं इसका अनुपात बनाऊंगा तो कितना बनेगा, 1:3 बनेगा। कितना बनेगा, या 3:1 बनेगा। टोटल मिलकर ये कितने हो जाएंगे 4 और 4 की जगह सवाल में कितने हैं 600, कितने गुना है ये 150 गुना। कितने गुना 150 गुना। तो स्त्रियों की या लड़कियों की संख्या बूझी तो लड़कियां कितनी थी 1 का भी क्या कर दो आप 150 गुना करोगे तो कितनी आ जाएंगी लड़की, यहाँ से आपके हिस्से में 150 आ जाएंगी। यही आपका आंसर है। ऑप्शन कौन सा देखते हैं, ऑप्शन है आपका बी है। जो आपका 88वें नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो 88वें नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है आपका 88वें नंबर का कि कक्षा 11 के 2 सेक्शन ए तथा बी की वार्षिक परीक्षा में गणित के प्राप्तांक 74 हैं। सेक्शन ए के प्राप्तांक 77.5, सेक्शन बी के प्राप्तांक 70 हैं। तो ए बी के छात्रों का इस सवाल को आप खुद करोगे। जो अगला सवाल है 89 वो मैं करा रहा हूँ। क्या है कि स्कूल में 180 छात्रों का औसत भार 50 है, लड़कों का औसत भार 60 और लड़कियों का 45 है। तो स्कूल में लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देख लीजिए टोटल औसत भार कितना 50 है। कितना है टोटल 50 है। यहाँ पे मैं बॉयज, यहाँ पे गर्ल्स की संख्या लिखूं तो जो लड़कों का औसत भार है वो 60 है और लड़कियों का 45 है। लड़कों का कितना 60 और लड़कियों का कितना है 45 है। इसका अंतर यहाँ, इसका अंतर यहाँ, अंतर कितना आया 5 का और यहाँ अंतर कितना आया 10 का। ठीक है, तो यहाँ अगर मैं इनका अनुपात बनाऊं तो कितना आ गया 1:2 आ गया। अगर टोटल मिलाऊं तो कितने आ गए 3 आ गए। मगर टोटल है कितने यहाँ पर जो स्कूल में है टोटल छात्र कितने हैं 3 की जगह 180 है। कितने गुना है ये आपके 60 गुना है। तो इनकी संख्या बूझिए तो इसका भी आप 60 गुना कर दीजिए तो 60 का 60 और ये कितना हो गया 60 दूनी 120। तो इनकी संख्या क्या आ गई आपकी 60 और 120 आ गई। जी हाँ, कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 90 सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। जो आपका 90 नंबर का सवाल है, सवाल है आपका, सवाल है 90 नंबर का। एक संस्था के सभी कर्मगारों का प्रति व्यक्ति औसत 60 है, 12 अधिकारियों का वेतन 400 और शेष प्रति व्यक्ति औसत कितना है 56 है। तो संस्था में शेष कामगारों की कुल संख्या कितनी है देख लीजिए। जो कामगारों का टोटल औसत है, टोटल कितना है यहाँ पर 60 है, 60। और जो अधिकारी जो अधिकारी हैं, अधिकारी कहाँ गया सवाल, 12 अधिकारियों का कितना है यहाँ से 400 है। और जो शेष बचे आपके शेष का औसत कितना दे रखा है यहाँ पर 400 कहाँ गया 400। शेष का औसत है आपका 56। अब देख लीजिए यहाँ से इसका औसत, यहाँ से अंतर, यहाँ से अंतर करूँगा मैं तो कितना आ गया 4 का अंतर। यहाँ से अंतर करा मैंने तो कितना आ गया 340 का अंतर आ गया। 4 से काटिए 4 × 4, इसे 4 से काटिए 4 × 8 32 बचा 2 4 × 5 20। कितना के
बात आ गई अगर अधिकारी आपका एक है तो शेष कर्मचारी कितने हैं, 85 हैं। उसने टोटल संस्था में बूझिए क्या, जी हाँ संस्था में शेष कामगारों की, ये वाली बूझिए शेष कामगारों की। तो देख लीजिए अधिकारी आपका एक आ गया, मगर एक की जगह सवाल में है कितना, 12 अधिकारी है शायद। 12 अधिकारी कितने गुना, 12 गुना। तो इनका भी क्या कर दीजिए आप, 12 गुना कर दीजिए, क्योंकि यही तो बूझे शेष। तो 12 पंजे 60 के का 0 हासिल लगे 6, 12 अट्ठे 96, 96 और 6 कितना हो गया, 102 हो गया। तो कितना आ गया, 1020 आ गया। देखते हैं किस ऑप्शन में 1020। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए 90 है। जो 91वां सवाल था वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो 91 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है आपका, सवाल है कि एक विद्यालय की परीक्षा में लड़कों का औसत अंक 71 और लड़कियों का 73 है। परीक्षा में सारे विद्यार्थियों का औसत 71.8 है। तो परीक्षा देने वाले लड़के और लड़कियों का अनुपात, ये आप खुद करोगे। जो आपका 92 नंबर का सवाल है वो है, किसी कारखाने में सभी श्रमिकों का औसत वेतन 8000 है, 7 टेक्नीशियनों का 12000 है और शेष का औसत वेतन 6000 है। तो कारखाने में कुल श्रमिकों की संख्या कितनी है। देख लीजिए जो सभी का औसत है वो कितना है, 8000। कितना है यहाँ से, 8000। जो टेक्नीशियन है, टेक्नीशियन कितने हैं, जो भी हैं 7 है, इनका औसत वेतन कितना है, 12000 है। और जो शेष है उनका औसत वेतन कितना दे रखा है, 6000 दे रखा है। ये शेष का दे रखा है, कितने का, शेष का। अब देख लीजिए इसका अंतर, यहाँ इसका अंतर, यहाँ कितने का, 2000 का अंतर आ गया आपका, और यहाँ कितने का आ गया, 4000 का अंतर आ गया। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आप इनका अनुपात मैं निकालूं तो कितना आ गया, 1:2 आ गया। और टोटल में देखूं तो कितने, 3। मतलब टेक्नीशियन 1 है, शेष कितने, 2 है, और सभी कितने, 3 है। मगर टेक्नीशियन 1 की जगह कितने दे रखे हैं उसने, 7। कितने गुना, 7 गुना। तो देख लीजिए उसने सभी कामगारों की संख्या बूझी, तो 3 का भी क्या कर दीजिए आप, 7 गुना। तो यहाँ से कितने हो गए, सभी कामगार आपके साथ दिए 21 हो गए। तो ये देखिए ये टाइप भी आपका यहीं समाप्त होता है। और अपनी वीडियो भी थोड़ी लंबी हो चुकी है तो इसे यहीं रोकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना।